पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसम नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक के राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। खवारिश ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिशें की थीं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनल खवारिश के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारिजा का कहना है, जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारिजा का कहना है, तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है, जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले माहिदे का खैर मकदम। कहा कि दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़र हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सदेबात के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। साबिक मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर माहिदे का खैर मकदम। कहा, कतर और तुर्की की सालिसी की पेशकश से सीज़ फायर माहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर आज़म से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामी के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों स्टेक होल्डर से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदन में इजाफा होगा। विफाक गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करे, सिंध का मुतालबा। ये भी कहा कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि इमदादी कीमत मुकर्रर न होने से किसान दबाव का शिकार हैं। सिंध ने गंदम उगाव सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करके खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया।
हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सेटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंच गया। सेटेलाइट से मालूमात के हुसूल के आगाज में कुछ माह लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम खिते में नई शनाख्त हासिल कर रहा है। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। कहा, स्पार्को की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संग मील है। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फजाया का दस्ता फजाई मश्क इंडस शील्ड एल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवाज की। परवाज के दौरान ईंधन भरने का अमल निहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड एल्फा का मकसद बाहमी समझबूझ, हरबी हम आहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिका दावा किया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को पहले जय शाह और फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, अमरीका के साथ तिजारती टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। JUIFA ने भकर में मैदान सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। मौलाना फजल रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मारे जाने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक जिला पंजगुर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर्स पर हमले, मुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम का कहना है तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30,000 तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में 12 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशिस्तों पर पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही।
कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी की जेल में बानी पीटीआई जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। करार दिया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। एक माह से ग्रीन लाइन पर काम बंद है। रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान का इल्जाम। राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा कि मेयर कराची ने 18 सितंबर से ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद करा कर रखा है, जबकि रेड लाइन पर काम बंद नहीं करवाया, जहां ज्यादा मसाइल हैं। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम की इजाजत दें। MD कैट 2025 के सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध और विफाक समेत 9 शहरों के 10 सेंटर्स में टेस्ट लिया जाएगा। कराची में MD कैट के लिए डाउ ओझा कैंपस और NED में टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। 24 घंटों में टमाटर की कीमत 200 रुपये फी किलो बढ़ गई। लाहौर में 500 रुपये फी किलो हो गए। पेशावर में टमाटर 500 रुपये किलो हो गए। कराची में टमाटर 400 रुपये किलो हो गए। कोयटा में भी 400 को छू गए। पेशावर में फलों की कीमत भी बढ़ गई। अंगूर 400 से बढ़कर 800 रुपये किलो हो गए। सेब 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फी किलो हो गए। फैसलाबाद में चीनी की कीमत बढ़ गई। सरकारी कीमत 179 रुपये, दुकानों पर 210 रुपये में दस्तयाब। बस में खवातीन को हिरासत करने पर सरगोधा में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नारोवाल चौक मुरीदके पर पुलिस एहलकार ने बस में खातून को हिरासत किया। खातून को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के होटल्स और मुख्तलिफ फास्ट फूड सेंटर्स पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ। गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई करके 80 किलो गोश्त बरामद कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मर्दार गोश्त की फरोख्त कब से और किसे की जा रही है, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर स्मॉग के खिलाफ सूबाई हुकूमत का ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी की जा रही है। स्मॉग गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर फील्ड में मौजूद हैं। मौसमियाती बेहतरी की टीम ने स्मॉग के हॉटस्पॉट्स में स्मॉग गन से कार्रवाई की। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुसलसल इक़दाम और कोशिश ने लाहौर का AQI कंट्रोल किया है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज ने नुसैरात कैंप और खान यूनिस पर बमबारी करके मजीद 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फौज पर 3 हमले किए। हमास के खिलाफ मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका का इसराइल को हमास के खिलाफ मुनासिब जवाब देने लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। दूसरी जानिब हमास ने रफा में इसराइली फौज पर हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा रफा पर इसराइली फौज काबिज है और मार्च से रफा में तमाम मुजाहमती गिरोहों से राबते मुनक़ता हैं। इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में मलबे के नीचे से मजीद 18 फलस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका की 50 रियासतों में 2700 रैलियां। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शिगाफ नारे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बादशाह बना दिया। ताज पहनकर जहाज के कॉकपिट में बैठे अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर गनबारी कर दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से बनी वीडियो जारी कर दी।
पेरिस के तारीखी लूव्र म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बैल्कनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात उड़ा लिए। फ्रांसीसी मीडिया का दावा है कि चोर नेपोलियन सोंग की मलिका के ताज के हीरे भी चुरा ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में डाल दी। कार्रवाई दिखाकर मोटरसाइकिलों पर ये फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, खवातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर, कहा आगाही, इब्तिदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। खवातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेलने के लिए 12 गैर मुल्की खवातीन पोलो प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल दिए। 6 मुकामी खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर आने वाली खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने के लिए पुरजोश रहती हैं, अलग मजा आता है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक ने पीसीबी चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। मुल्क में टेनिस खेल के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। इसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन की मामलत के लिए तैयार हैं। क्रिकेट हो या टेनिस या कोई और खेल, कौमों के दिलों को जोड़ता है। गोल नंबर 949, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रोफेशनल फुटबॉल में एक और गोल। अल नसर की अल-फतह के खिलाफ 5 स्टार परफॉर्मेंस, 5-1 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 59वें मिनट में पेनल्टी किक मिस की और 2 मिनट बाद ही शानदार गोल करके अपनी महारत से शायकीन को पुरजोश कर दिया। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो के प्रोफेशनल फुटबॉल में गोल्स की तादाद 949 हो गई। मैच के बाद जश्न की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल। 40 साला रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, कामयाबी हादसाती नहीं होती। यूरोप और अमेरिका, कनाडा ये घबराते हैं पाकिस्तान आने से यहाँ, तो ये लोग इन्होंने कहा हम खुद जाके देखते हैं। इस्लामाबाद से हमने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया है, गए हैं गिलगित, पूरा खुंजराब पास हुंजा, फिर वहाँ से नीचे आए हैं शंदूर टॉप से चित्राल। कल रात हम कैलाश में थे, आज हम तिमरगरा में हैं। So we felt extremely safe. Like you can see how we've been accompanied in everywhere and in the mountains. We were roaming like freely and people have been really like welcoming and so yeah, we felt really safe. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! मुख्तलिफ मुल्कों की खवातीन बाइकर्स लोअर डीर के इलाके तिमरगरा पहुंच गईं। इन खवातीन बाइकर्स का ताल्लुक कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड से है। खवातीन बाइकर्स का कहना है कि पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज और पुरअमन हैं। गैर मुल्की पाकिस्तान में बिला खौफ व खतर आ सकते हैं। और नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल सजाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार सजाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माज़ी की यादें ताज़ा कर दी। हाज़रीन झूम उठे।